सोचिए एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे ही एक लिगेंड हटता है ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल बन जाती है, और जब दूसरा लिगेंड भी हटता है तो वह सिस्टम स्क्वायर प्लेनर में बदल जाता है और डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पूरी तरह रीअरेंज हो जाती है। आखिर लिगेंड हटना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप यूं जानते हैं। तो इसमें हमने एक्स, वाई और जेड एक्सिस लिया है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 लिगेंड जुड़े हैं। जब उसमें से एक जेड एक्सिस से एक लिगेंड को हम रिमूव करते हैं तो यह स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होता है तो यह T2G और EG में कन्वर्ट होता है। T2G लोअर एनर्जी लेवल है और EG हाइगर एनर्जी लेवल है। T2G अर्थात ट्रिपलेट फॉर्म में है और EG डबलेट फॉर्म में है। T2G में जो भी ऑर्बिटल आते हैं DXY, DXZ और DYZ, तो ये DYZ है। और ऊपर हाइगर एनर्जी लेवल में हम जब देखते हैं EG DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है और ये DZ स्क्वायर है। तो ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है। और ऑक्टाहेड्रल जब ब्रेक होता है तो ऊपर 2 ऑर्बिटल हैं, तो दोनों ऑर्बिटल DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहला ऑर्बिटल और DZ स्क्वायर दूसरा ऑर्बिटल। तो ये दोनों ऑर्बिटल में जो DZ स्क्वायर होता है ये नीचे लोअर एनर्जी में चला आता है जब इसकी पुनः हम स्प्लिटिंग कराते हैं, और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाइगर एनर्जी लेवल में चला जाता है। मतलब दोनों ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ये DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाता है और DZ स्क्वायर ये नीचे ऑर्बिटल चला जाता है। और जो ट्रिपलेट T2G ये 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें DXY, DXZ, DYZ। जब इसकी स्प्लिटिंग होती है तब ये ऑक्टाहेड्रल है। अब इस ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG की स्प्लिटिंग हो रही है, तो इसमें DXY, DXZ, DYZ, इसमें 2 ऑर्बिटल DXZ और DYZ, ये दोनों तो साथ बराबर। तो DXY जो है DXY ये ऊपर चला जाता है, यहाँ DXY ऑर्बिटल ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो भी स्प्लिटिंग हो रही है ये जो दिया जाता है ये जो है स्प्लिटिंग का क्रम पूछता है। ये जब स्प्लिटिंग हो जाता है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग जब जो है एक लिगेंड को रिमूव करने पर होता है तो क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिडल बनता है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल का जो स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे एनर्जी लेवल डायग्राम में सबसे लोअर एनर्जी इसकी होती है, सबसे हाइगर एनर्जी DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होती है। ये स्क्वायर पिरामिडल की स्प्लिटिंग है। इसका एनर्जी का आर्डर है कि किस क्रम में, किस अनुक्रम में जो है ये स्प्लिटिंग होता है। यदि इसी में से दोनों जैसे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में एक LZ एक्सिस का एक ऑर्बिटल एक लिगेंड निकला, उसी प्रकार से जब हम पुनः जो है Z एक्सिस का दूसरा लिगेंड जब रिमूव करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल में। तो ये तो स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये स्क्वायर पिरामिडल किस में ये स्क्वायर पिरामिडल है संरचना। जब हम इस लिगेंड को निकालते हैं तब क्या बचता है, स्क्वायर प्लेनर बचता है। स्क्वायर प्लेनर अर्थात जेड एक्सिस के जितने भी 2 लिगेंड एक्सिस पर हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तब हम स्प्लिटिंग की जब बात करते हैं तो ये तो ऑलरेडी DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाता है एक ऑर्बिटल, इसमें 2 है, और ये इसका कन्वर्जन हो जाता है इन दोनों ऑर्बिटलों का जो बीच में DZ स्क्वायर है, DX स्क्वायर है, DXY है, ये नीचे चला आता है और DXY ऊपर चला जाता है। और ये तो ऑलरेडी नीचे रहता है, DXZ और DYZ नीचे रहता है। केवल बीच वाले ऑर्बिटलों का कन्वर्जन, ये DXY ऑर्बिटल ऊपर, DZ स्क्वायर ये नीचे चला आता है। तब ये जो क्रम है एनर्जी लेवल आर्डर बनता है। तो हम ये देखते हैं सबसे न्यूनतम एनर्जी लेवल जब आर्डर देखते हैं तो ये सबसे एनर्जी लेवल आर्डर है DXZ इज इक्वल टू DYZ, उसके बाद DZ स्क्वायर, उसके बाद DXY, उसके बाद आफ्टर देन DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अनुक्रम जो है ये अनुक्रम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो हमने ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर के संदर्भ में बताया, ये पूछा जाता है।
तो ये इसको आप ध्यान में रखिए। तो इसमें जब एक लिगेंड को ऑक्टाहेड्रल से निकालते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल बनता है। जब पुनः स्क्वायर पिरामिडल से एक लिगेंड को पुनः रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तब यक्स वाई जो इसमें लिगेंड लगे हैं, यक्स वाई अब चारों जो है, चारों लिगेंड एक समान दूरी पर हो जाते हैं। तो यक्स और वाई लिगेंड में यक्स वाई का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, खिंचाव बढ़ जाता है, और खिंचाव बढ़ता है, और जब खिंचाव बढ़ने के कारण ये स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री प्राप्त करता है, और इसका स्प्लिटिंग का जो आर्डर है ये प्राप्त होता है। ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक्स में हम इसके संदर्भ में जो भी पॉइंट बताएंगे उसका उदाहरण देकर बताएंगे। यहाँ हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं, स्क्वायर पिरामिडल का जो पेंटासाइनोनिकल का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और टेट्रासाइनोनिकल का स्क्वायर प्लेनर का कंपाउंड है। तो ये स्क्वायर प्लेनर का है और ये स्क्वायर पिरामिडल का है। तो इसमें आपको जब ये बनाएंगे तो इसमें ब्रेकिंग कराएंगे, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे ब्रेकिंग कराएंगे। तो 5 लिगेंड को डालना है। जैसे इसमें 5 लिगेंड है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना है, और वो भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। अब इसका अनुक्रम के संदर्भ में हम अगले टॉपिक्स में बताएंगे, क्योंकि देखते हैं तो ऑल ओवर दी ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर की जो एनर्जी आर्डर होते हैं, जब एनर्जी आर्डर की बात चलती है तो ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी आर्डर ये होता है। अब जब यही स्क्वायर पिरामिडल में आता है तो ये सबसे नीचे, फिर उसके बाद डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एनर्जी लेवल आर्डर किसका है? स्क्वायर पिरामिडल। और जब स्क्वायर प्लेनर की बात आती है तो सबसे नीचे डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी वाई जेड ऐसे लिखेंगे। उसके बाद डी जेड स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद क्या लिखेंगे? डी एक्स। जब इसका ब्रेकिंग करेंगे, अर्थात स्क्वायर पिरामिडल का जब हम ऑर्बिटलों का ब्रेक करेंगे या उसको लिगेंड को हटाएंगे तब स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो इसका एनर्जी लेवल आर्डर क्या होगा? तो ये होगा सबसे लोअर, सबसे ज़्यादा किसका है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर। उसके बाद क्या है? डी एक्स वाई, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, आफ्टर देन डी एक्स जेड बराबर डी वाई जेड। ये स्क्वायर पिरामिडल का है। उसी प्रकार से स्क्वायर पिरामिडल का क्या एनर्जी आर्डर होता है? स्क्वायर पिरामिडल का एनर्जी आर्डर सबसे ज़्यादा इसका, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो ये एनर्जी आर्डर जो है पूछा जाता है। अगली क्लास में जो है हम इसका जो है एक्सरसाइज